ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक का व्रत आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी से आरंभ करके कार्तिक शुक्ल दशमी को समाप्त करे, अथवा अश्विन की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा को पूरा करे। भक्तिमान पुरुष अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान विष्णु को नमस्कार करके उनसे कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करे और विधि से कार्तिक व्रत का पालन करे। 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यप्रद है। उससे अधिक पुण्य फल देने वाला नर्मदा तट पर वैशाख मास बताया गया है। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व है। उससे भी महान फल देने वाला कार्तिक मास है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही है। एक और सब दान व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान तराजू पर रखकर ब्रह्मा जी ने तोला तो कार्तिक का ही पलड़ा भारी रहा। स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधों को लगाना और सींचना, पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन तथा पुराणों का श्रवण, इन सब नियमों का जो कार्तिक मास में निष्काम भाव से पालन करते हैं वे ही जीवन मुक्त हैं। ये व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। सूर्य भक्त, गणेश भक्त, शक्ति उपासक, शिव उपासक और वैष्णव सभी को सब पापों का निवारण करने के लिए कार्तिक स्नान करना चाहिए। सूर्य की प्रीति के लिए जब तक सूर्य नारायण तुला राशि पर स्थित हो तब तक व्रत करना चाहिए। आश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि के आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए अश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। जो अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक कार्तिक व्रत की समाप्ति करता है उसके ऊपर भगवान जनार्दन प्रसन्न होते हैं। जो दूसरे के संगवश या बलात् जानकर अथवा बिना जाने ही कार्तिक मास में प्रातः स्नान का नियम पूरा करते हैं वे कभी यमयातना को नहीं देखता। अथवा जो ब्राह्मण कार्तिक में प्रातः स्नान करते हैं उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल या रजाई देकर स्नान जनित पुण्य फल को प्राप्त करे। कार्तिक मास में विशेषत श्री राधा और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जो कार्तिक में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्री कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करते हैं उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। हजारों पापों से युक्त मनुष्य क्यों न हो वे कार्तिक स्नान से अवश्य पाप मुक्त हो जाता है। तुलसी के अभाव में आंवले के नीचे पूजा करनी चाहिए। मुख्य पूजा की विधि सूर्य मंडल में करनी चाहिए अर्थात सूर्य मंडल की ओर देखकर सूर्य रूपी नारायण के लिए पूजा उपचार समर्पित करना चाहिए। सब देवता अप्रत्यक्ष हैं, केवल ये भगवान सूर्य ही प्रत्यक्ष हैं। अन्य सब देवता काल के अधीन हैं, परंतु भगवान सूर्य काल के भी काल है। जो दरिद्र है वही दान का पात्र है, उसकी अपेक्षा भी विद्वान पुरुष दान का विशेष पात्र है। भगवान विष्णु की चल मूर्ति से अचल मूर्ति श्रेष्ठ मानी गई है। मूर्ति के अभाव में भगवत बुद्धि से पीपल अथवा वट की पूजा करनी चाहिए। पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। शालिग्राम शिला के चक्र में सदा भगवान विष्णु का निवास है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। प्लाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है वे भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है, इसलिए कार्तिक में प्रयत्न पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। जो लोग कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन की रक्षा करते हैं वे भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। जो भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू देकर स्वस्तिक आदि का निष्काम भाव से मंगल चिन्ह बनाते और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे जीवन मुक्त हैं। जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृत्यु का वस्त्र और कलश लेकर जलाशय के समीप जाएं, पैर धोकर गंगा आदि नदियों तथा विष्णु और शिव आदि देवताओं का स्मरण करें। फिर नाभि के बराबर जल में खड़ा होकर इस मंत्र को पढ़े।
हे जनार्दन, देवेश्वर दामोदर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा। तत्पश्चात भगवान आप श्री राधा के साथ मेरे दिए हुए इस अर्घ को स्वीकार करें। हे हरे, आप कमल नाभ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। ऋषिकेश, ये अर्घ्य ग्रहण कीजिए, आपको बार बार नमस्कार है। मनुष्य किसी भी तीर्थ में स्नान करे, उसे गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। पहले मृत्तिका आदि से स्नान करके पावमानी ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करे। अघम शरण और स्नान करके पुरुष सूक्त से सर पर जल छिड़के। उसके बाद बाहर आकर पुण्य मस्तक पर तीर्थ का जल सींचे। फिर हाथ में तुलसी लेकर 3 बार आचमन करके पानी से बाहर धोती निचोड़े। वस्त्र निचोड़ने के पश्चात तिलक आदि करे। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखरे में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहां होता है जहां 2 नदियों का संगम हो। और यदि कोई सीमा हो ही नहीं, सिंधु कृष्णा, वेणी यमुना, सरस्वती, गोदावरी, व्यास नर्मदा, तमसा, मही कावेरी, सरयू, क्षिप्रा, चंबल, झेलम, वेदिका, शोणभद्र, बेतवा, अपराजिता, गंडकी, गोमती, पूर्णा, ब्रह्मपुत्रा, मानसरोवर, वाग्मती, शतलज, ये तीर्थ कार्तिक में दुर्लभ है। सब स्थलों से अधिक आर्यव्रत, विंध्याचल और हिमालय के भीतर का प्रदेश उत्तर भारत पुण्यदायक है। उससे भी कोल्हापुरी श्रेष्ठ है। कोल्हापुरी से श्रेष्ठ विष्णु कांची और शिव कांची है। उससे श्रेष्ठ है अनंत सेन का निवास स्थान वराह क्षेत्र। वराह क्षेत्र से चक्र क्षेत्र और चक्र क्षेत्र से अधिक पुण्य में मुक्ति क्षेत्र है। उससे श्रेष्ठ अवंतीपुरी और अवंतीपुरी से श्रेष्ठ बद्रिका आश्रम है। बद्रिका आश्रम से अयोध्या, अयोध्या से गंगा द्वार, गंगा द्वार से कनखल और कनखल से भी श्रेष्ठ मथुरा है, क्योंकि कार्तिक में वहाँ स्वयं भगवान राधा कृष्ण स्नान करते हैं। मथुरा से भी श्रेष्ठ द्वारका है। जिन्होंने भगवान गोविंद में अपने चित्त को लगा रखा है, उनके लिए द्वारका सूर्य के समान पुण्य का प्रकाश करने वाली है। द्वारका से भी श्रेष्ठ भागीरथी है। वहाँ भी जहाँ विंध्या पर्वत से मिलती है, वहाँ अधिक श्रेष्ठ है। उससे 10 गुना पुण्य तीर्थराज प्रयाग में होता है। उससे श्रेष्ठ काशी है, जिसके आश्रय में गंगा जी भी मनुष्यों के सब पापों का नाश करती हैं। काशी में पंचगंगा तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। कार्तिक मास आने पर रौरव नरक में पड़े हुए पितर भी चिल्लाते हैं कि हमारा वंश में कोई ऐसा भाग्यवान पैदा होगा जो पंचगंगा में जाकर हमारे लिए नरक से उद्धार करने वाला तर्पण करेगा। लाखों पाप करके भी मनुष्य यदि पंचगंगा में नहाकर विंधु माधव जी की पूजा करे तो उसके सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कुछ रात बाकी रहे तभी स्नान किया जाए तो वे उत्तम और भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला है। सूर्य उदय काल में किया हुआ स्नान मध्यम श्रेणी का है। जब तक कृतिका असत्य ना हो तभी तक स्नान का उत्तम समय है। अन्यथा बहुत विलंब करके किया हुआ स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता। स्त्रियों को पति की आज्ञा लेकर कार्तिक स्नान करना चाहिए, क्योंकि पति से बिना पूछे जो धर्म कार्य किया जाता है वे पति की आयु को क्षीण कर देता है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा छोड़कर दूसरा कोई धर्म नहीं। जो पति की आज्ञा का पालन करे वही संसार में धर्मवती है। केवल व्रत आदि से धर्मवती नहीं होती। पति यदि दरिद्र, पतित, मूर्ख अथवा दीन भी हो तो वे वैसा होता हो भी स्त्री का आश्रय है। उसके त्याग से स्त्री नरक में गिरती है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर, वाणी और मन ये काबू में रहे तथा जिसमें विद्या, तप एवं कीर्ति हो, वही मनुष्य तीर्थ के फल का भागी होता है। जिसके तीर्थों में श्रद्धा ना हो, जो तीर्थ में भी पाप की ही बात सोचता हो, नास्तिक हो, जिसका मन दुविधा में पड़ा हो तथा जो कोरा तर्कवादी हो, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। जो ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः काल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वे सब पापों से मुक्त हो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करता है। स्नान का तत्व जानने वाले मनीषी पुरुषों ने 4 प्रकार के स्नान बताए हैं।
वाव्य, वरुण, ब्रह्म और दिव्य। गोधूलि से किया हुआ स्नान वाव्य कहलाता है। समुद्र आदि के जल में जो स्नान किया जाता है उसे वारुण कहते हैं। वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो स्नान होता है उसका नाम ब्रह्म है। तथा मेघों अथवा सूर्य की किरणों द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहा गया है। उन सभी स्नानों में वरुण स्नान सबसे उत्तम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मंत्रों उच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्त्री और शूद्र के लिए बिना मंत्र के ही स्नान का विधान है। प्राचीन समय में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में जहाँ नंदा संगम है, वही नंदा के कहने से राजा प्रबंजन कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करके व्याघ्र योनि से मुक्त हुए थे और नंदा भी कार्तिक में पुष्कर का स्पर्श पाकर परमधाम को प्राप्त हुई थी। ब्रह्मा जी कहते हैं, व्रत करने वाले पुरुष को उचित है कि वे सदा एक पहर रात बाकी रहते ही सोकर उठ जाए, फिर नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करके दिन के कार्य का विचार करे। गांव से नृत्य कोण में जाकर विधि पूर्वक मलमूत्र का त्याग करे। यज्ञोपवीत को दाहिने कान पर रखकर उत्तराभिमुख होकर बैठे। पृथ्वी पर तिनका बिछा दे और अपने मस्तक को वस्त्र भली भांति ढक ले। मुख पर भी वस्त्र लपेट ले, अकेला रहे तथा साथ जल से भरा हुआ पात्र रखे। इस प्रकार दिन में मलमूत्र का त्याग करे। यदि रात में करना हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे। मल त्याग के पश्चात गुदा में 5 या 7 बार मिट्टी लगाकर धोए। बाएं हाथ में 10 बार मिट्टी लगाए, फिर दोनों हाथ में 7 बार और दोनों पैरों में 3 बार मिट्टी लगानी चाहिए। यह गृहस्थ के लिए शौच का नियम बताया गया है। ब्रह्मचारी के लिए इससे 2 गुना, वानप्रस्थ के लिए 3 गुना और सन्यासी के लिए 4 गुना शौच कहा गया है। ये दिन में शौच का नियम है। रात में इससे आधा ही पालन करे। यात्रा में गए हुए मनुष्य के लिए उससे भी आधे शौच का विधान है तथा स्त्रियों और शूद्रों के लिए उससे भी आधा शौच बताया गया है। शौच क्रम से हीन पुरुष की समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। तदंतर दांत और जीवा की शुद्धि के लिए वृक्ष के पास जाकर ये मंत्र पढ़े, हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश और तेज, संतति, पशु, धन, वैदिक ज्ञान, प्रज्ञा और धारण शक्ति प्रदान करे। ऐसा कहकर वृक्ष से 12 उंगल की दातन ले। दूध वाले वृक्षों से दातन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए पेड़ से भी दातन नहीं लेना चाहिए, जिससे उत्तम गंध आती हो, जिसकी टहनी कोमल हो। ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। उपवास के दिन, नवमी और षष्ठी तिथि को, श्राद्ध के दिन, रविवार को, ग्रहण में प्रतिपदा को तथा अमावस्या को भी काष्ठ से दांत नहीं करने चाहिए। जिस दिन दातन का विधान नहीं है उस दिन 12 कुल्ले कर लेने चाहिए। विधि पूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुंह को जल से धो ले और भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करते हुए 2 घड़ी रात रहते ही स्नान के लिए जलाशय पर जाए। कार्तिक के व्रत का पालन करने वाला पुरुष विधि से स्नान करे, फिर धोती निचोड़कर अपनी रुचि के अनुसार तिलक करे। तत्पश्चात अपनी शाखा के अनुकूल आहिन स्तोत्र की बताई हुई पद्धति से संध्या उपासना करे। जब तक सूर्य उदय ना हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। ये रात्रि के अंत का कृत्य बताया गया है। अब दिन का कार्य बताया जाता है। संध्या उपासना के अंत में विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ करे, फिर देवालय में आकर पूजन प्रारंभ करे। भगवत संबंधी पदों के गान, कीर्तन और नृत्य आदि कार्यों में दिन का प्रथम प्रहर व्यतीत करे। तत्पश्चात आधे पहर तक भलीभांति पुराण कथा का श्रवण करे। उसके बाद पुराण बांचने वाले विद्वान की और तुलसी जी की पूजा करके मध्याह्न का क्रम करने के पश्चात दाल के सिवा शेष अन्न का भोजन करे। बलि वैष्णव देव उनके अतिथियों को भोजन कराकर जो मनुष्य स्वयं भोजन करता है उसका वे भोजन केवल अमृत है। मुख शुद्धि के लिए तीर्थ जल से तुलसी भक्षण करे, फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत करे। सायंकाल में पुनः भगवान विष्णु के मंदिर में जाए और संध्या करके शक्ति के अनुसार दीप दान करे। भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी आरती उतारे और स्तोत्र पाठ आदि करते हुए प्रथम प्रहर में जागरण करे। प्रथम प्रहर बीत जाने पर शयन करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इस प्रकार 1 मास तक प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि का पालन करे। जो कार्तिक मास में उत्तम व्रत का पालन करता है वे सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के सालोक्य को प्राप्त करता है। कार्तिक मास आने पर निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए।
तेल लगाना, प्राण भोजन करना, तेल खाना जिसमें बहुत सी बीज हो, ऐसे फलों का सेवन तथा चावल और दाल, ये सभी कार्तिक मास में त्याज्य हैं। लौकी, गाजर, बैंगन, उटक टारा, बासी अन्न, भसीड़ मसूर, दोबारा भोजन, मदिरा, पराया अन्न, कांसी के पात्र में भोजन, शतराग, कांजी, दुर्गंध पदार्थ, समुदाय का अन्न, वैश्य का अन्न, ग्राम पुरोहित और शूद्र का अन्न और सूतक का अन्न, ये सभी त्याग देने योग्य हैं। श्राद्ध का अन्न, रजस्वला का दिया हुआ अन्न, जन न शोच का अन्न और लसोड़े का फल, उन्हें कार्तिक मास का पालन करने वाला पुरुष अवश्य ही त्याग दे। निषिद्ध पत्तलों में भोजन न करे। महुआ, केला, जामुन और पकड़ी, इनके पत्तों में भोजन करना चाहिए। कमल के पत्ते पर कदापि भोजन ना करे। कार्तिक मास आने पर जो वनवासी मुनियों के अनुसार नियमित भोजन करता है, वे चक्रपाणी भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। कार्तिक में प्रातः काल स्नान और भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस समय कथा श्रवण उत्तम माना गया है। कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान करें और शीत से कष्ट पाने वाले ब्राह्मण को कपड़ा दे। जो कार्तिक में भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, वे संसार से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। श्रीहरि के परम प्रिय कार्तिक मास में जो नित्य गीता पाठ पढ़ता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जो श्रीमद् भागवत का भी श्रवण करता है, वे सब पापों से मुक्त हो परम शांति को प्राप्त होता है। जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है, वे निस्संदेह पूर्व जन्म में के पापों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए दूसरे के अन्न का त्याग करता है, वे भगवान विष्णु के प्रेम को भली भांति प्राप्त करता है। जो राह चलकर थके मंदे और भोजन के समय पर घर आए हुए अतिथि का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वे सहस्रों जन्मों के पाप का नाश कर डालता है। जो मूढ़ मानव वैष्णव महात्माओं की निंदा करते हैं, वे अपने पितरों के साथ महारौरव नरक में गिरते हैं। जो भगवान की और भगवत भक्तों की निंदा सुनते हुए भी वहां से दूर नहीं हट जाता, वे भगवान का प्रिय भक्त नहीं है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है, उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो कार्तिक मास में पराई स्त्री के साथ संगम करता है, उसके पाप की शांति कैसे होगी, ये बताना असंभव है। जिसके ललाट में तुलसी की मृत्तिका का तिलक दिखाई देता है, उसकी ओर देखने में यमराज भी समर्थ नहीं है, फिर उनके भयानक दूतों की तो बात ही क्या। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। मास व्रत की समाप्ति होने पर उस व्रत की पूर्णता के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो कार्तिक में भगवान विष्णु के मंदिर में चूना आदि का लेप कराता है या तस्वीर आदि लिखता है, वे भगवान विष्णु के समीप आनंद का अनुभव करता है। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में गभस्तीश्वर के समीप शत्रुद्र का जप करता है, उसके मंत्र की सिद्धि होती है। जिन्होंने 3 वर्षों तक काशी में रहकर भक्ति पूर्वक सांगोपांग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उन्हें संपत्ति, संतति, यश तथा धर्म बुद्धि की प्राप्ति के द्वारा इस लोक में ही उस व्रत की प्रत्यक्ष फल दिखाई देता है। कार्तिक में प्याज, सिंघाड़ा, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तु, च्योड़ा, इन सब का उपयोग ना करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा ना करे। कार्तिक में केवल नरक चतुर्दशी को शरीर में तेल लगाना चाहिए, उसके सिवा और किसी दिन व्रती मनुष्य तेल ना लगाए। नालिका, मूली, कुम्हड़ा, कैत, इनका भी त्याग करे। रजस्वला, चांडाल, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्वेषी और वेद बहिष्कृत लोगों से व्रती मनुष्य बातचीत ना करे। ब्रह्मा जी कहते हैं, स्त्री और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो पाप किया है, वे सब कार्तिक मास में दीपदान से नष्ट हो जाता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्टा और दुराचार परायणा थी। उसके संसर्ग दोष से पति की आयु क्षीण हो गई और वे मृत्यु को प्राप्त हुआ। पति के मर जाने पर भी वे विशेष रूप से व्यभिचार में लग गई। उसको लोक निंदा से तनिक भी लज्जा नहीं होती थी। उसके ना तो कोई पुत्र था, न भाई ही। वे सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती थी। अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध
और स्वल्प अन्न को कभी न खाकर मांग कर लाए हुए बासी अन्न को ही खाती थी। दूसरे के घर रसोई बनाया करती और तीर्थ यात्रा आदि से दूर रहती थी। उसने कभी कथा भी नहीं सुनी थी। एक दिन तीर्थ यात्रा में लगा हुआ कोई विद्वान ब्राह्मण उसके घर आया। उसका नाम कुत्स था। उसको व्यभिचार में आसक्त देखकर उस ब्राह्मण श्रेष्ठ कुत्स ने कहा, ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान देकर सुन। पृथ्वी आदि 5 भूतों से बने हुए और पीप एवं रक्त से भरे हुए इस शरीर को, जो केवल दुख का ही कारण है, तू क्यों पोसती है? अरे ये देह पानी के बुलबुले के समान है, एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह को विचार पूर्वक त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। और जब कार्तिक मास आए तब भगवान दामोदर की प्रीति के लिए स्नान, दान आदि कर, दीप दान दे, भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। ये व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। ये सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। कार्तिक मास में निश्चय ही दीपदान भगवान विष्णु की प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। ऐसा कहकर कुत्स ब्राह्मण दूसरे के घर चला गया और वे ब्राह्मणी भी कुत्स की बात सुनकर पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक मास में अवश्य ही व्रत करूंगी। तत्पश्चात कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने भर प्रातः सूर्य उदय काल से स्नान और दीपदान किया। तदंतर कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हुई, स्वर्गलोक में गई और समय अनुसार उसकी मुक्ति भी हो गई। कार्तिक के व्रत में तत्पर हो दीपदान आदि करने वाला जो इस दीपदान का इतिहास सुनता है वे मोक्ष को प्राप्त होता है। हे नारद, अब आकाश दीप का महात्म्य सुनो। कार्तिक मास आने पर जो प्रातः स्नान में तत्पर हो आकाश दीप का दान करता है, ये सब लोकों का स्वामी और सब संपत्तियों से संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगता और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक में स्नान दान आदि क्रम करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर के कंगूरे पर 1 मास तक अवश्य दीप दान करना चाहिए। महाराज सुनंद ने चंद्र शर्मा ब्राह्मण के बताए अनुसार 1 मास तक विधि पूर्वक व्रत किया। वे कार्तिक में प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होते और कोमल तुलसी दलों से भगवान विष्णु की पूजा करके रात में उनके लिए आकाश दीप देते थे। दीप देने के समय वे इस मंत्र का उच्चारण करते थे और कहते थे, मैं सर्व स्वरूप एवं विश्व रूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप देता हूँ जो भगवान को परम प्रिय है। हे देवेश्वर, इस व्रत में आप में मेरी भक्ति बढ़े, इस भाव से प्रार्थना करके राजा सुनंद दीपदान करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे पुनः आकाश दीप देते थे। उनका प्रातःकाल स्नान और भगवान विष्णु की पूजा का क्रम नियम पूर्वक चलता रहा। मास की समाप्ति पर उन्होंने व्रत का उद्यापन करके आकाश दीप के नियम को भी समाप्त किया और ब्राह्मणों को भोजन कराकर इस विष्णु व्रत की पूर्ति की। इस पुण्य के प्रभाव से राजा ने इस लोक में स्त्री, पुत्र, पौत्र और स्वजनों के साथ लाख वर्षों तक पार्थिव भोगों का उपभोग किया और अंत में स्त्रियों सहित सुंदर विमान पर आरूढ़ हो 4 भुजाधारी शंख, चक्र, गदा आदि आयुधों से सुशोभित पीताम्बरधारी विष्णु का सा दिव्य शरीर पाकर मोक्ष का आश्रय लिया। वे विष्णु लोक में भगवान विष्णु के ही समान सुख पूर्वक रहने लगे। अतः कार्तिक मास में दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले आकाश दीप का विधि पूर्वक दान देना चाहिए। जो संसार में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप देते हैं वे कभी अत्यंत क्रूर मुख वाले यमराज का दर्शन नहीं करते। एकादशी से, तुला राशि के सूर्य से अथवा पूर्णिमा से लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप प्रारंभ करना चाहिए। पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है तथा दुर्गम पथों में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश में दीपदान करता है उनके वे पितर नरक में हो तो भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर तथा नींद लेने के स्थान में दीप देता है उसे सर्वोत्मुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है।
जो ब्राह्मण या अन्य जाति के मंदिर में दीपक जलाता है वे विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कीट और कांटों से भरी हुई दुर्गम एवं ऊंची नीची भूमि पर दीप दान करता है वे नरक में नहीं पड़ता है। पूर्व काल में राजा धर्मनंदन ने आकाश दीप दान के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो विष्णु लोक को प्रस्थान किया। जो कार्तिक मास में हरिबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के आगे कर्पूर का दीपक जलाता है उसके कुल में उत्पन्न हुए सभी मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय भक्त होते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। पूर्व काल में कोई गोप अमावस्या तिथि को भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाकर तथा बार बार जय जय का उच्चारण करके राजराजेश्वर हो गया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक मास में जो विष्णु भक्त पुरुष प्रत्यय काल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है वे निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करता है। जो भक्ति से रहत है वे यदि स्वर्ण आदि से भगवान की पूजा करे तो भी वे उसकी पूजा ग्रहण नहीं करते। सभी वर्णों के लिए भक्ति ही सबसे उत्कृष्ट मानी गई है। भक्तिहीन क्रम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला नहीं होता। यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो भी वे स्वयं आकर दर्शन देते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही विष्णु धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। अब तुलसी का महात्म्य सुनो। वे पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वे सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। हे महामुने, जो लगाने के लिए तुलसी का संग्रह करता है और लगाकर तुलसी का वन तैयार करता है वे उतने से ही पाप मुक्त हो ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है उसका वे घर तीर्थ के समान है। वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला, पुण्य में तथा अभिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है क्रियमाण पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करता। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की तो बात ही क्या। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा को सुनता है वे सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाता है। पूर्व काल की बात है, काश्मीर देश में हरिमेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे जो भगवान विष्णु की भक्ति में संलग्न रहते थे। वे सब तत्वों का यथार्थ मर्म समझने वाले थे। किसी समय वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के सेवन के लिए गए। जाते जाते किसी दुर्गम वन में वे परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी का वन देखा। उनमें से सुमेधा ने वे तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। ये देख हरिमेधा ने तुलसी का महात्म्य और फल जानने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ बार बार पूछा, ब्राह्मण, अन्य देवताओं, तीर्थों, व्रतों और मुख्य मुख्य ब्राह्मणों के रहते हुए तुमने तुलसी वन को क्यों प्रणाम किया है? सुमेधा बोला, महाभाग सुनो, यहाँ धूप सता रही है इसलिए हम लोग उस बरगद के समीप चले। उसकी छाया में बैठकर मैं यथार्थ रूप से सब बताऊंगा। वहाँ विश्राम करके सुमेधा ने हरिमेधा से कहा, विप्रवर, पूर्व काल में दुर्वासा के शाप से जब इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया था उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीरसागर का मंथन किया। उससे ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, उच्च श्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि तथा धनवंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। तदंतर अजरता और अमरता प्रदान करने वाले उस अमृत कलश को दोनों हाथों में लिए हुए श्री विष्णु बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। उनके नेत्रों से आनंद अश्रु की कुछ बूंदें उस अमृत के ऊपर गिरी। उनसे तत्काल ही मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। इस प्रकार वहां प्रकट हुई लक्ष्मी तथा तुलसी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि की सेवा में समर्पित किया और भगवान ने उन्हें
उन्हें ग्रहण किया, तब से तुलसी जी जगदीश्वर श्री विष्णु की अत्यंत प्रिय करने वाली हो गई। संपूर्ण देवता भगवत प्रिया तुलसी की श्री विष्णु के समान ही पूजा करते हैं। भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी एक विशाल विमान उनके निकट ही दिखाई दिया। उन दोनों के आगे ही वे बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उससे दो दिव्य पुरुष निकले, जो अपने तेज से सूर्य के समान संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। उन्हें देखकर वे दोनों ब्राह्मण भय से विवल हो गए और आश्चर्यचकित होकर बोले, आप दोनों कौन हैं? देवताओं के समान आपका सर्व मंगल में स्वरूप है। आप नूतन मंदार की माला धारण किए हुए कोई देवता प्रतीत हो रहे हैं। उन दोनों के इस प्रकार पूछने पर वृक्ष से निकले हुए पुरुष बोले, विप्रवरों, आप दोनों ही हमारे माता पिता और गुरु हैं, बंधु आदि भी आप ही दोनों हैं। इतना कहकर उनमें से जो ज्येष्ठ था वे बोला, मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक का निवासी हूँ। एक दिन मैं नंदन वन में एक पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए गया। वहाँ देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय युवतियों के मोती और बेला के हार तपस्या करते हुए लोमश मुनि के ऊपर गिर पड़े। ये सब देखकर मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा, स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः ये उनका अपराध नहीं, ये दुराचारी आस्तिक ही शाप पाने योग्य है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मुझे शाप दिया, अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर। फिर मैंने विनय पूर्वक जब उन्हें प्रसन्न किया, तब उन्होंने इस शाप से मुक्त होने की अवधि भी निश्चित कर दी। जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु का नाम और तुलसी दल की महिमा सुनेगा, तब तत्काल ही तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुनि का शाप पाकर मैं चिरकाल से अत्यंत दुखी हो इस वट वृक्ष पर निवास करता था। आज देववश आप दोनों के दर्शन से मुझे निश्चय ही ब्राह्मण के शाप से छुटकारा मिल गया है। अब मेरे इस दूसरे साथी की कथा सुनिए। ये पहले एक श्रेष्ठ मुनि थे और सदा गुरु की सेवा में ही लगे रहते थे। एक समय गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके ये ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हो गए, किंतु आपके प्रसाद से इस समय इनकी भी ब्राह्मण के शाप से मुक्ति हो गई। आप दोनों ने तीर्थ यात्रा का फल तो यही साध लिया। ऐसा कहकर वे दोनों उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले प्रसन्नता पूर्वक दिव्य धाम को गए। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ मुनि परस्पर पुण्य में तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रातः काल दंत धावन करके स्नान करें और त्रिरात्रि व्रत का नियम करें। भगवान गोविंद के भजन में तत्पर रहें तथा इस व्रत के अंत में गोवर्धन उत्सव मनाएं। त्रयोदशी 3 मुहूर्त से अधिक हो तो वे इस व्रत में ग्राह्य है, पर तिथि से वेद होना दोष की बात नहीं है। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के प्रदोष काल में यमराज के लिए दीप और नैवेद्य समर्पित करें तो अपमृत्यु का नाश होता है। एक दिन यमदूतों ने यमराज से कहा, प्रभु, ऐसे महोत्सव के अवसर पर जिस प्रकार जीव अपने जीवन से वियुक्त न हो, वे उपाय हमारे आगे वर्णन कीजिए। यमराज ने कहा, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रति वर्ष प्रदोष काल में जो अपने घर के दरवाजे पर इस मंत्र से उत्तम दीप देता है, वे अपमृत्यु को प्राप्त होने पर भी यहाँ ले आने योग्य नहीं है। वे मंत्र इस प्रकार है, त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु, पाश, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ सूर्य नंदन यम प्रसन्न हो। इस मंत्र से जो अपने द्वार पर उत्सव में दीपदान करता है, उसे अपमृत्यु का भय नहीं होता। दीपावली के पहले की चतुर्दशी को तेल मात्र में लक्ष्मी और जल मात्र में गंगा निवास करती है। जो उस दिन प्रातः काल स्नान करता है, वे यमलोक नहीं देखता। नरक भय का नाश करने के लिए स्नान के बीच में अपामार्ग को मस्तक पर घुमाएं। 3 बार मंत्र पढ़कर 3 ही बार घुमाना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है,
जोते हुए खेत के ढेले से युक्त और कंटक विशिष्ट पत्तों से सुशोभित अपामार्ग, तुम बार बार घुमाए जाने पर मेरे पापों को हर लो। ऐसा कहकर अपने सिर पर अपामार्ग घुमाए, स्नान करके भीगे वस्त्र से मृत्यु के पुत्र रूप को 2 कुत्तों को दीपदान दे। उस समय ऐसा कहें, काले और चितकबरे रंग के दुष्वान जो मृत्यु के पुत्र यमराज के सेवक तथा परस्पर भाई हैं, चतुर्दशी को दीपदान करने से मुझ पर प्रसन्न हो। फिर स्नान करने के पश्चात 14 यमों का तर्पण करें, जिनके नाम मंत्र इस प्रकार है। ये 14 नाम मंत्र हैं। इनमें से प्रत्येक के अंत में नमः पद जोड़कर बोले और एक एक मंत्र को 3-3 बार कहकर तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियां दे। यमराज का तर्पण यज्ञोपवीति होकर, अर्थात यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर रखकर अथवा प्राचीन वीति होकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर किया जा सकता है, क्योंकि यमराज देवता और पितृ दोनों ही पदों पर स्थित हैं। अतः उनमें उभय रूपता है। जिसके पिता जीवित हों वे भी यम और भीषण के तर्पण कर सकता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को यदि अमावस्या भी हो तो उसमें स्वामी नक्षत्र का योग हो तो उसी दिन दीपावली होती है। उसी दिन से आरंभ करके 3 दिनों तक दीप उत्सव करना चाहिए, क्योंकि एक समय राजा बलि ने भगवान से ये वर मांगा था कि मैंने शत से वामन रूप धारण करके आपको भूमिदान दी है और आपने उसे 3 दिनों में 3 पगों द्वारा नाप लिया है। अतः आज से लेकर 3 दिनों तक प्रति वर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। इस समय जो मनुष्य पृथ्वी पर दीपदान करे उनके घर में आपकी पत्नी लक्ष्मी स्थिर भाव से निवास करे। दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिनों तक का राज्य दिया है, इसलिए इन 3 दिनों में यहाँ सर्वथा महोत्सव करना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि में देवी महारात्रि का प्रादुर्भाव हुआ है। अतः शक्ति पूजा परायण पुरुषों को चतुर्दशी का उत्सव अवश्य करना चाहिए। भगवान सूर्य के तुला राशि में स्थित होने पर चतुर्दशी और अमावस्या की संध्या के समय मनुष्य हाथ में उल्का लेकर पितरों को मार्ग प्रदर्शन कराए। कार्तिक मास में चतुर्दशी आदि 3 तिथियां दीपदान आदि के कार्यों में ग्रहण करने योग्य हैं। यदि ये 3 तिथियां सगम काल से पहले ही समाप्त हो जाती हैं तो दीपदान आदि के कार्यों में इन्हें पूर्व तिथि से युक्त ही ग्रहण करना चाहिए। तदंतर अमावस्या के प्रातः काल स्नान करके भक्ति पूर्वक देवताओं और पितरों की पूजा, फिर दूध, दही तथा घी आदि से पार्वण श्राद्ध करे। इस दिन बालकों और रोगियों के सिवा और किसी को दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रदोष के समय कल्याण में लक्ष्मी देवी का पूजन करें। उस दिन लक्ष्मी जी का सुख बढ़ाने के लिए जो उनके लिए कमल के फूलों की छैया बनाता है, उसके घर को छोड़कर भगवती लक्ष्मी कहीं नहीं जाती। जावित्री, लवंग, इलायची और कपूर के साथ गाय के दूध को अच्छी तरह पकाकर उसमें आवश्यकता के अनुसार शक्कर देकर लड्डू बना लें तथा उन्हें महालक्ष्मी जी को अर्पण करें। पूजा के पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। दीपक की ज्योति में विराजमान महालक्ष्मी, तुम ज्योतिर्मयी हो। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, सुवर्ण और तारा आदि सभी ज्योतियों की भी ज्योति हो, तुम्हें नमस्कार है। कार्तिक की दीपावली के पवित्र दिन को इस भूतल पर और गौ के गोष्ठ में जो लक्ष्मी शोभा पाती है वे सदा मेरे लिए वरदायिनी हो। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात प्रदोष काल में दीप दान करें। अपनी शक्ति के अनुसार देव मंदिर आदि में दीपकों का वृक्ष बनाए। चौराहे पर, शमशान भूमि में, नदी के किनारे, पर्वत पर, घरों में, वृक्षों की जड़ों में, गौशालाओं में, चबूतरों पर तथा प्रत्येक गृह में दीपक जलाकर रखना चाहिए। पहले ब्राह्मणों और भूखे मनुष्यों को भोजन कराकर पीछे स्वयं नूतन वस्त्र और आभूषण से विभूषित होकर भोजन करना चाहिए। जीव हिंसा, मदिरापान, अगम्य आगमन, चोरी और विश्वासघात ये 5 नरक के द्वार कहे गए हैं। इनका सदैव त्याग करना चाहिए। तदंतर आधी रात के समय नगर की शोभा देखने के लिए धीरे धीरे पैदल चलें और उस समय का आनंद उत्सव देखकर अपने घर लौट आएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्पश्चात प्रतिपद को आरती करके स्वयं सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुशोभित हो कथा, गायन, कीर्तन और दान आदि के द्वारा
दिन को व्यतीत करे। इस दिन स्त्री और पुरुष सभी को तिल का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। इस प्रतिपदा को जो लोग तेल स्नान आदि पूर्वक पूजन करेंगे उनका वे सब कुछ अक्षय होगा। संसार में प्रतिपद तिथि प्रसिद्ध है, उसे पूर्व विधा होने पर नहीं ग्रहण करना चाहिए। अमावस्या विध प्रतिपदा में तेल भंग नहीं करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि दूसरे दिन एक घड़ी भी अविद्या प्रतिपदा हो तो उत्सव आदि कार्यों में मनीषी पुरुषों को उसे ही ग्रहण करना चाहिए। दूसरे दिन यदि थोड़ी भी प्रतिपदा ना हो तो पूर्व विधा तिथि ही ग्रहण करनी चाहिए। उस दशा में वे दोष कारक नहीं होती। जो मनुष्य उस तिथि में या उस शुभ दिन में जिस रूप से स्थित होता है उसी स्थिति में वे 1 वर्ष तक रहता है। इसलिए यदि सुंदर दिव्य एवं उत्तम भोगों को भोगने की इच्छा हो तो उस दिन मंगल में उत्सव अवश्य करें। प्रातः काल गोवर्धन की पूजा करें। उस समय गौओं को विभूषित करना चाहिए और उनसे बोझ ढोने या दुहने का काम नहीं लेना चाहिए। गोवर्धन पूजन के समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन आप गोकुल की रक्षा करने वाले हैं। भगवान विष्णु ने अपनी भुजाओं से आपको ऊंचा उठाया था। आप मुझे कोटि गोदान देने वाले हैं। लोकपालों की जो लक्ष्मी यहाँ धेनु रूप से विराज रही है और यज्ञ के लिए घृत का भार वहन करती है, वे मेरे पापों को दूर करे। गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो, गाय मेरे हृदय में हो और मैं सदा गौ के मध्य में निवास करूं। इस प्रकार गोवर्धन पूजा करके उत्तम भाव से देवताओं, सत्पुरुषों और साधारण मनुष्यों को संतुष्ट करें। अन्य लोगों को अन्नपान कर देकर और विद्वानों को संकल्प पूर्वक वस्त्र, तांबूल आदि के द्वारा प्रसन्न करें। कार्तिक शुक्ल पक्ष की ये प्रतिपदा तिथि वैष्णवी कही गई है। जो लोग सब प्रकार से सब मनुष्यों को आनंद देने वाले दीपोत्सव तथा शुभ के हेतुभूत बलिराज का पूजन करते हैं, वे दान, उपभोग, सुख और बुद्धि से संपन्न कुलों का हर्ष प्राप्त करते हैं और उनका संपूर्ण वर्ष आनंद से व्यतीत होता है। प्रतिपदा और अमावस्या के योग में गौओं की क्रीड़ा उत्तम मानी गई है। उस दिन गौओं को भोजन आदि से भली भांति पूजित करके अलंकारों से विभूषित करें और गाने बजाने आदि के साथ सबको नगर से बाहर ले जाए, वहां ले जाकर सबकी आरती उतारे। ऐसा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अब तुम मृत्यु नाश यम द्वितीय व्रत का वर्णन सुनो। द्वितीय तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मन ही मन अपने हित की बातों का चिंतन करें। तदंतर शौच आदि से निवृत्त हो दंत धावन पूर्वक प्रातः काल स्नान करें। फिर श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत चंदन धारण करें। नित्य क्रम पूरा करके प्रसन्नता पूर्वक औदुंबर के वृक्ष के नीचे जाए। वहां उत्तम मंडल बनाकर उसमें अष्टदल कमल बनाए। तत्पश्चात उसे औदुंबर मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा वीणा पुस्तकारिणी वरदायिनी सरस्वती देवी का स्वचित्त से आवाहन एवं पूजन करें। चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, पुष्प, धूप, नैवेद्य एवं नारियल आदि के द्वारा पूजन करके अपमृत्यु निवारण के लिए वेद वेता ब्राह्मण को अलंकार सहित दूध देने वाले सवत्सा गाय दान करें। उसमें ब्राह्मण से इस प्रकार कहे, हे विप्र, मैं अपमृत्यु का निवारण करने के लिए संसार समुद्र से तारने वाली ये सीधी साधी गाय आपको दे रहा हूँ। यदि गाय ना मिल सके तो ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक एक जोड़ा जूता ही अर्पण करें। तदंतर पूजा समाप्त करके भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए अपने कुटुंब के श्रेष्ठ वयोवृद्ध पुरुषों को श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम करें। फिर अनेक प्रकार के सुंदर फलों द्वारा अपने स्वजनों को तृप्त करें। उसके बाद अपनी सहोदरा बड़ी भागिनी के घर जाएं और उसे भी भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए कहें, सौभाग्यवती बहन, तुम कल्याणमयी हो। मैं अपने कल्याण के लिए तुम्हारे चरणार बिंदु में प्रणाम करने के उद्देश्य से तुम्हारे घर आया हूँ। ऐसा कहकर बहन को भगवत बुद्धि से प्रणाम करें। तब बहन भाई से ये उत्तम वचन कहे, भैया, आज मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गई। आज सचमुच मैं मंगलमयी हूँ। कुल दीपक, आज अपनी आयु वृद्धि के लिए तुम्हें मेरे घर में भोजन करना चाहिए। मेरे सहोदर भैया, पूर्व काल में इसी कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने ही घर पर भोजन कराया
और उनका सत्कार किया था। उस दिन कर्मपाश में बंधे हुए नारकीय पापियों को भी यमराज छोड़ देते हैं, जिससे वे अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं। इस तिथि में विद्वान पुरुष भी प्राय अपने घर भोजन नहीं करते। बहन के ऐसा कहने पर व्रतवान पुरुष वस्त्र और आभूषणों से हर्ष पूर्वक उसका पूजन करें, बड़ी बहन को प्रणाम करके उसका आशीर्वाद ले, तत्पश्चात सभी बहनों को वस्त्र और आभूषण देकर संतुष्ट करें। अपनी सगी बहन न होने पर चाचा की पुत्री अथवा पिता की बहन के घर जाकर आदर पूर्वक भोजन करें। नारद जो इस प्रकार यमद्वितीया का व्रत करता है, वे अपमृत्यु से मुक्त हो, पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होता है और अंत में मोक्ष पाता है। ये सभी व्रत और नाना प्रकार के दान गृहस्थ के लिए ही योग्य है। व्रत में लगा हुआ जो पुरुष यमद्वितीया की इस कथा को सुनता है, उसके सब पापों का नाश होता है, ऐसा माधव का कथन है। कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को यमुना जी में स्नान करने वाला पुरुष यमलोक का दर्शन नहीं करता। जिन्होंने यमद्वितीया के दिन अपनी सौभाग्यवती बहनों को वस्त्र दान आदि से संतुष्ट किया है, उन्हें 1 वर्ष तक कलह अथवा शत्रु भय का सामना नहीं करना पड़ता। उस तिथि को यमुना जी ने बहन के स्नेह से यमराज देव के भोजन कराया था, इसलिए उस दिन जो बहन के हाथ से भोजन करता है, वे धन एवं उत्तम संपदा को प्राप्त होता है। राजाओं ने जिन कैदियों को कारागृह में डाल रखा हो, उन्हें यमद्वितीया के दिन बहन के घर भोजन करने के लिए अवश्य भेजना चाहिए। वे भी ना हो तो मौसी अथवा मामा की पुत्री को बहन माने अथवा गोत्र या कुटुंब के संबंध में किसी के साथ बहन का नाता जोड़े। सबके अभाव में किसी भी समान वर्ण की स्त्री को बहन मान ले और उसी का आदर करे। वे भी ना मिल सके तो किसी गाय या नदी आदि को ही बहन बना ले। उसके भी अभाव में किसी जंगल झाड़ी को ही बहन मानकर वहां भोजन करे। यमद्वितीया को कभी भी अपने घर भोजन ना करे। भाई के भोजन में वही द्वितीया ग्रह है जो दोपहर के बाद तक मौजूद रहे। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।